हेलो एवरीवन। तो इस वीक जितना भी हम लोग का प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले, किस बेसिस पे मैंने ट्रेड को लिया था वो चीज़ हम लोग देखने वाले। वीकली रिव्यू का वीडियो है ये, ठीक है। तो मैं मोस्टली सीपीआर बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, तो सीपीआर के बेसिस में मेरा सारा एनालिसिस होता है। सबसे पहले हम लोग चल जाते हैं अपने ब्रोकर पे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस वीक लास्ट वीक में क्या प्रॉफिट या लॉस हम लोग का हुआ है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, वीकली में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वीक में हम लोग का 5700 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें नेट पीएनआर हम लोग का 4900 का है, ठीक है। तो इसमें सारा डे ग्रीन है, एक दिन हम लोग का रेड है। बट अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं टेलीग्राम में तो आप देखेंगे कि ये दिन भी प्रॉफिटेबल था। मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड लेता हूँ, पहला लॉस हो गया था, दूसरा प्रॉफिट हो गया था। हम लोग 1100 के प्रॉफिट के अराउंड में थे, बट मेरा एसएल ऑर्डर सिस्टम पे ही रह गया। तो मैं 4-5 बजे आके देखता हूँ कि मेरा लॉस हुआ है डे में। ब्रोकर उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था जब मार्केट क्लोज होता है। तो ये मिस्टेक के वजह से हम लोग का लॉस हुआ है। ट्रेडिंग वाइज यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होता, हम लोग का 1100 प्रॉफिट ही था। सब रियल एनालिसिस मेरे टेलीग्राम पे भी आया हुआ था, लोग देखे थे कि कुछ लोग को लगेगा ये झूठ बोल रहे हैं, बट यही रियलिटी है। मैंने टेलीग्राम पे लिखा भी था कि एसएल ऑर्डर ओपन रह गया था सिस्टम में, जिसके वजह से लॉस हुआ, ठीक है। उससे हम लोग को मतलब नहीं, मिस्टेक्स को मैंने चेकलिस्ट में लिख लिया है, तो ये नेक्स्ट टाइम से ऑब्वियसली नहीं होगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ट्रेड हम लोग लिए थे। सबसे पहले हम लोग 1 जून में आ जाते हैं। 1 जून में हम लोग देखेंगे कि पहला कैंडल ही सीपीआर का रेजिस्टेंस ले लिया। ओके, तो जैसे ही यहाँ रेड कैंडल बन रहा था, मैंने इस एरिया के आसपास यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पुट बाय करना होगा, तो मैंने पुट बाय किया और 1:2 का टारगेट होगा। यहाँ पे आप ये मत देखो कि कितना हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ये मैंने इंडेक्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। लेकिन जो मैं ट्रेड लेता हूँ, जो मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाता हूँ, वो ऑप्शन के चार्ट में लगाता हूँ। वहाँ पे मैं 1:2 मेंटेन करता हूँ, क्योंकि इंडेक्स से तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। मार्केट अगर यहाँ तक आया, ऑप्शन हो सकता है कहीं और तक मूव कर गया हो, ज़्यादा मूव कर गया हो, कम मूव कर गया हो। तो जो भी स्टॉप लॉस या रिस्क हम लोग लगाएंगे ऑप्शंस में लगाएंगे, टारगेट भी ऑप्शंस में लगाएंगे, वहाँ पे 1:2 मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो 1 जून को हम लोग को कितना प्रॉफिट हुआ? 2800 का, जो मेरा नॉर्मली प्रॉफिट होता है। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट हो गया, सिस्टम क्लोज और हम लोग वहाँ प्रॉफिट को बुक करके चले जाएंगे। तो पहला ट्रेड में ही हम लोग का इस दिन प्रॉफिट हो गया। लॉजिक क्या है, सीपीआर से रेजिस्टेंस ले रहा था। और हाँ, इसको हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे। 1 जून क्या है, ये वाला, ठीक है। तो उससे पहले कितना रेड कैंडल आया है, राइट। तो आज भी मार्केट बियरिश सेंटीमेंट ही था, इसलिए वहाँ पे रिजेक्शन मिला तो हमने लिया है। और यहाँ हायर टाइम फ्रेम में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे फीवो लगा के इस एरिया से, तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लिया है। तो रेजिस्टेंस लेने के बाद फीबो यहाँ काम कर गया है, तो मार्केट का नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया क्या होगा? डाउन के साइड होगा। तो ये मूव आना ऑब्वियस ही था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने से, कंटिन्यू देखने से आपको बेनिफिट होता है लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने पे। तो मेरा बहुत ज़्यादा कन्विक्शन था यहाँ पे, तो मैंने ट्रेड लिया। और हम लोग का दूसरा ट्रेड क्या बन सकता है, क्योंकि आज के दिन मार्केट बियरिश ही रहेगा, क्योंकि मार्केट फीबो का लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आया, सीपीआर का रेजिस्टेंस मिला, तो आप इस कैंडल पे भी शॉर्ट कर सकते थे। ये मैं क्यों करता हूँ, मैं हमेशा एक ट्रेड लेने के बाद फिर भी मार्केट को एनालाइज करता हूँ, ताकि ये सब चीज़ मेरे माइंड में रहे, सबकॉन्शियस माइंड में रहे, और नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी ट्रेडिंग करूँ तो मेरे को ये चीज़ देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये एक अच्छा सेटअप और हो सकता था। यहाँ पे अगर शॉर्ट करके यहाँ तक का प्रॉफिट रखते तो ये भी प्रॉफिटेबल है, बट मेरा तो प्रॉफिट हो गया था दिन का, तो मैं वहाँ से निकल गया। बट दिस इज़ ऑल्सो ए गुड सेटअप। और यहाँ पे देख सकते फीवो का 50% या उसके अराउंड का रिजेक्शन भी है, सीपीआर का रेजिस्टेंस भी है, ईएमए के नीचे भी क्लोज किया है। मल्टीपल कन्फर्मेशन है, जब मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस होता है तो वहाँ ट्रेड वर्क करने का ज़्यादा चांसेस होता है। नेक्स्ट डे आ जाते हैं हम लोग, 2 जून को आ जाते हैं। हम लोग को 1000 का प्रॉफिट हुआ। 1000 का प्रॉफिट हुआ मतलब पहला ट्रेड लॉस हुआ होगा, और मैं पहला ट्रेड अगर लॉस होता है तो दूसरा लेता हूँ, दूसरा प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, मैक्सिमम 2 ट्रेड हम लोग सिस्टम को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला लॉस हुआ होगा, दूसरा प्रॉफिट हुआ होगा, जिसकी वजह से हम लोग का 1000 का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो सेम चीज़
मार्केट नीचे आया, यहाँ पे न्यूज़ बेस्ड मैंने ट्रेडिंग किया था जो कि गलत है, मुझे करना नहीं चाहिए। फर्स्ट कैंडल अभी तो ये बुलिश दिख रहा है, बट जब ये फॉर्म हो रहा था ये बियरिश था और इस पिवट के नीचे था, तो मैंने रनिंग कैंडल में ही पुट को बाय कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा था मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा सेंटीमेंट की वजह से, न्यूज़ ये सब नेगेटिव सेंटीमेंट हम लोग को शो कर रहा था। बट मार्केट ये बुलिश कैंडल बना दिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जैसे ही स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ, मैंने देखा कि ये तो सपोर्ट ले लिया है इस पिवट से, और ऑल्सो यहाँ पे मल्टीपल और भी कंफर्मेशन था। हम लोग देखेंगे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है 109 पॉइंट का, और मार्केट कुछ दिनों से गैप डाउन ही चल रहा है, मेजर रिट्रेसमेंट आया नहीं है। तो मैंने जो पहला ट्रेड लिया था वो ऑब्वियसली गलत ही था। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऐसे जाएगा। क्या मार्केट ऐसा फॉल करेगा क्या कंटिन्यूस विदाउट रिट्रेसमेंट? 2 दिन से रिट्रेसमेंट नहीं आया और मार्केट ऐसा फॉल नहीं। तो मुझे ये चीज़ चेक करना चाहिए था फर्स्ट ट्रेड लेने से पहले। बट जैसे ही मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, गैप डाउन है, रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, प्रीवियस डे हाई बहुत दूर है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस था मार्केट रिट्रेस करेगा, सब प्रॉफिट बुकिंग ये सब होगा और ऊपर तक आएगा। तो मैंने पोजीशन को स्विच किया, कॉल को बाय किया और दूसरा ट्रेड में हम लोग का प्रॉफिट हुआ। तो 2 ट्रेड यहाँ पे हो गया, सिस्टम हम लोग कर लिए क्लोज और चले गए हम लोग घर। और ये सारा मैं जब भी लेता हूँ ये सारा चीज़ टेलीग्राम पे भी बताता हूँ, वहाँ पे आपको लर्निंग्स देखने को मिलेगी, CPR कैसे यूज़ होता है, वर्क करता है, वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वो टेलीग्राम कोई टिप्स के लिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो मत करो, वहाँ कोई टिप्स या कॉल्स आप लोग को नहीं मिलेगा। जो भी पोजीशन मैं बनाता हूँ उसको मैं लेट से डालता हूँ ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके, क्योंकि सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से वी कैन नॉट गिव ट्रेड टू एनीवन, ठीक है, वो लीगल नहीं है। तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, बट CPR के बेसिस पे लॉजिक एनालिसिस आप खुद से करना सीख जाओगे, ये मेरा गारंटी है। तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये हो गया 2 जून। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट डे में हम लोग देख सकते हैं कि 2100 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं टारगेट को जल्दी बुक किया हूँ, तो वो नहीं करना चाहिए था क्योंकि मार्केट 1:2 दिया था, बट यहाँ पे टारगेट को मैंने जल्दी बुक किया। इसको मैंने अपने मिस्टेक्स पे भी लिखा है चेकलिस्ट पे, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा मिस्टेक नहीं होगा। चेकलिस्ट के बारे में जानना है जो मैं डेली ट्रेडिंग लेने से पहले और ट्रेडिंग लेते वक्त यूज़ करता हूँ, चेकलिस्ट के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट डाउन था और हम लोग हायर टाइम फ्रेम में देखते 3 जून हम लोग का यहाँ पे, ओके, मार्केट का सेंटीमेंट डाउन था, मार्केट कंटिन्यूस डाउन आया है, तो इस दिन भी डाउन आने का चांसेस यहाँ पे ज़्यादा था। तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद इस पिवट से रिजेक्शन ले रहा था। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा रिजेक्शन आया था। मैं दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी को साथ में देखता हूँ कि कहीं पे भी कोई कन्फ्लुएंस मिल जाए, उसके बेसिस पे मैं निफ्टी पे ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अच्छा पिवट रिजेक्शन हम लोग को मिल रहा था। निफ्टी में भी बियरिश कैंडल था और सेंटीमेंट काफ़ी डाउन था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पुट को बाय किए थे और मार्केट नीचे गया। मैंने अर्ली एग्जिट कर लिया 2100 में, बट मार्केट 1:2 का भी हम लोग का दे दिया है। यहाँ पे 2800 का प्रॉफिट होता अगर हम लोग 1:2 लेते तो, बट मैंने अर्ली एग्जिट किया, जो कि मिस्टेक्स था उसको मैंने चेकलिस्ट में ऐड किया। यहाँ पे एक और अच्छा सेटअप बनता है, अगर इसको हम लोग हटा दें अभी के लिए और यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन बनाए, ओके, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होता है तो उसके ब्रेक में बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है। क्यों आता है वो भी बताते हैं। फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, सेकेंड टाइम टेस्ट हुआ, थर्ड टाइम टेस्ट हुआ, फोर्थ में ब्रेक किया, तो थर्ड या उसके बाद में मोस्टली चांस होता है ब्रेक करने का। और अगर ब्रेक होता है तो मूवमेंट इतना फास्ट आता है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग सेल किया होगा उन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ पे जो लोग सेल किया होगा उन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ जो लोग सेल किया होगा सबका स्टॉप लॉस ऐसे ऐसे जगह पे होगा। तो ब्रेक आएगा तो वो लोग डर के मारे एग्जिट करने लगेंगे और उन लोग का सिस्टम में स्टॉप लॉस हिट होने लगेगा, तो मार्केट ऐसा तगड़ा मूवमेंट हम लोग को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं? जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोज हुआ और उसके बाद हम लोग का प्रीवियस डे लो, ये जो
ब्लैक लाइन है वो प्रीवियस डे लो है उसके ऊपर आया, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और 1:2 को हम लोग को यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। हालांकि हम लोग का एक ट्रेड ऑलरेडी हो चुका था, तो मैंने दूसरा ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरा वही रूल्स है, एक ट्रेड होने के बाद दूसरा नहीं लेना है। बट ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा आएगा तो हम लोग के सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ रहेगा कि इस टाइप का भी ट्रेड होता है सिस्टम में। अब 4 जून के बारे में क्या ही बताएं, हम लोग का 2 ट्रेड था, ओवरऑल 1100 का प्रॉफिट था, बट क्योंकि सिस्टम में स्टॉप लॉस रह गया तो उसकी वजह से हम लोग का यहाँ पे लॉस हुआ। आप टाइमिंग भी देख सकते हैं ऑर्डर्स का ये 320 में ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया था, क्योंकि ब्रोकर 320 के आसपास ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला रहता है। तो ये जो लास्ट का है ये मिस्टेक्स था, मैंने ऑर्डर को ओपन रख दिया था उसकी वजह से हुआ। बट हम लोग इसका लॉजिक देखेंगे कि किस बेसिस में मैंने ट्रेड लिया था, और वो ओपन ऑर्डर को हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग के लिए मेन है कि एनालिसिस करना और चीज़ों को यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ट्रेड फर्स्ट कैंडल में लिए थे, जो कि नहीं लेना चाहिए था, ये भी मिस्टेक है, चेकलिस्ट में मैंने लिख लिया है, क्योंकि ये CPR को ब्रेक नहीं किया है। ओके, CPR को ब्रेक नहीं किया है, CPR के अंदर है, तो चांसेस है CPR से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को वेट करना चाहिए था ब्रेक होने का, तब ट्रेड लेते, बट मैंने यहाँ पे जल्दी पे रनिंग कैंडल पे ही ले लिया, और हम लोग का यहाँ पे इस कैंडल के आसपास स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने वेट किया CPR ब्रेक होने का, और फिर जैसे ही ब्रेक होता है हम लोग फिर से ट्रेड लिए और 1:2 का प्रॉफिट लिए, तो टोटल 1100 का प्रॉफिट हुआ था हम लोग का इस दिन। और अगर हम लोग देखें इसका लॉजिक, तो मार्केट लास्ट डे क्या किया, सेलिंग, कुछ दिन से सेलिंग मार्केट था, फिर मार्केट कंटिन्यूसली रिकवरी दिया। तो ये जो मूव आया ये मोस्टली बिग प्लेयर यहाँ पे एंटर किए, तो जब बिग प्लेयर एंटर करते हैं तो मार्केट उस डायरेक्शन में तो जाना चाहिए, क्योंकि बिग प्लेयर को मोस्टली प्रॉफिट होता है। तो मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन, सपोर्ट लिया और CPR को ब्रेक किया, तो यहाँ पे चांसेस था मार्केट ऊपर ही आएगा, जो कि किया भी। और यहाँ पे अगर हम लोग फीबो भी लगाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फीबो का भी 50% और 61.8% का रिजेक्शन यहाँ पे ले रहा है। तो बुलिश साइन काफ़ी ज़्यादा था, तो यहाँ पे ट्रेड बनता है, तो हम लोग का प्रॉफिट हुआ। फिर लास्ट डे का हम लोग देख लेते, 5 जून का हम लोग का प्रॉफिट हुआ 1400 का। अगेन पहला लॉस हुआ होगा, दूसरा प्रॉफिट हुआ होगा, तभी 1400 यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड लेता हूँ, चेकलिस्ट में सारा चीज़ लिखता हूँ और चेकलिस्ट को मैं फॉलो करता हूँ, उसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है। चेकलिस्ट के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट के नीचे, तो मैं चेकलिस्ट के बारे में आपको डिटेल भेज दूंगा। इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं डेली वीडियो डालता हूँ लाइव एनालिसिस का। तो यहाँ पे पहला दिन हम लोग का क्या हुआ, मार्केट अगर हम लोग लास्ट डे देखेंगे और हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो चांसेस है मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी लिया है, मतलब यहाँ पे बिग प्लेयर एंटर किया है, तो मार्केट ऊपर जाने का ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो यहाँ पे मेरा व्यू पॉजिटिव था। तो जैसे इसको ब्रेक किया और मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट भी किया है, इस लेवल को आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स प्राइस यहाँ पे टेस्ट किया है, तो इसके ब्रेक में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता था। तो पहला कैंडल नेगेटिव बना, मैं वेट किया, जब मार्केट यहाँ पे प्रीवियस के हाई के ऊपर आने लगा तो मैंने रनिंग कैंडल पे ट्रेड लिया था, बाय साइड का कॉल को बाय किया था। मार्केट नीचे आया, हम लोग का स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, तो मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया, बट मैं मार्केट को देख रहा था, कोई पोटेंशियल सेटअप बनता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाए, इसका ब्रेकडाउन दिया है। कंटिन्यूस फॉल क्यों आया, मैंने पहले भी बताया, अगर ऐसा ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है, एक बार टेस्ट, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ब्रेक होने के बाद फॉल होता है तगड़ा वाला, तो तगड़ा वाला फॉल हो गया। हाई टाइम फ्रेम में हम लोग बुलिश है, तो हम लोग जाएंगे तो बुलिश ही बाय करेंगे, तो कॉल ही बाय करेंगे, बट कौन से एरिया में, मार्केट यहाँ पे CPR का सपोर्ट लेता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, तो मैं कॉल को बाय कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मार्केट हम लोग को टारगेट देता है। यहाँ पे और भी बहुत सारा कंफर्मेशन है, बैंक निफ्टी में भी CPR का सपोर्ट था। मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में फॉल तो करता नहीं है, तो मार्केट सुबह में
कंसोलिडेट करके नीचे आया है, तो इसका जो दूसरा हाफ का मोमेंटम होगा वो अपसाइड की ओर होगा। लिक्विडिटी यहाँ पे भी लिया है, अगर हम लोग देखते हैं ये स्विंग है, इसके नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा, उसको लेके मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ बिग प्लेयर एंटर किए होंगे। तो लॉजिक बहुत सारा है यहाँ पे एंटर करने का, बट सीपीआर बेस्ड हम लोग को ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है कि सीपीआर का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। बैंक निफ्टी में सीपीआर के अंदर नहीं गया था, इस एरिया के आसपास ही कहीं पे सपोर्ट था सीपीआर का, तो और ज़्यादा कंफर्मेशन हम लोग को बैंक निफ्टी से मिल रहा था, तो मैंने उसके बेसिस पे निफ्टी पे ट्रेड लिया, तो हम लोग का इतना प्रॉफिट हुआ। तो आई होप ये सारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीक फिर से आऊँगा, वीकली एनालिसिस वीडियो डालूँगा। देखते हैं, हम लोग का अभी तक 4 वीक हुआ है धन के प्लेटफॉर्म में, यहाँ पे भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेम चार्ट में लगा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम लोग का 3 वीक प्रॉफिट हुआ है, 1 वीक हम लोग का लॉस हुआ है। नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है, मार्केट क्या करता है हम लोग के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।